देखो प्रश्न नंबर 6। मान लीजिए कि ए समुच्चय है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है। बी समुच्चय में 4 5 6 7 ये एलिमेंट है और ये संबंध जो फलन है ये फलन दिया हुआ है। ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध करना है कि एक की है। क्या है? एक की है। हल दिया है कि ये दिया है, प्रश्न में ये दिया हुआ है क्योंकि फलन f द्वारा भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। देखो एक का f प्रतिबिंब 4, 2 का f प्रतिबिंब 5, 3 का f प्रतिबिंब 6। यहाँ से देख लो अतः फलन f एक की है। ये चित्र से हमें समझाया हमने। रेंज तुम्हारी 4 5 6 4 5 6 कोडों में 4 5 6 7 ये सब एलिमेंट उतारे जाएंगे कोडों में। ये बराबर बी। अब रेंज इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडों में। चित्र से स्पष्ट है कि एफ एक ही है परंतु आच्छादित नहीं है। ये नहीं पूछा प्रश्न। ये प्रश्न में आप केवल एफ एक की है या नहीं है ये सिद्ध करना है। एफ एक की है ये हमको सिद्ध करना है और यही सिद्ध हो गया। ये लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है परंतु हमने लिख दिया है। देखो प्रश्न नंबर 7 ये लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। ये फलन है fx बराबर 3 - 4x। 4 एवरी का निशान है, चिन्ह है x बिलोंग टू r द्वारा परिभाषित फलन है। मान लीजिए x1 x2 बिलोंग टू r इस प्रकार है कि fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज है 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। इसको जो हल करेंगे तो ये आ जाएगा x1 बराबर x2 यानी x इक्वल टू x2। अतः फलन एक की है। पुनः प्रत्येक वास्तविक संख्या y बिलोंग टू r के लिए x बराबर 3 - y/4 बिलोंग टू r ये कहाँ से प्राप्त हुआ? देखो ये प्राप्त हुआ तुम्हारा fx की जगह पर हम क्या लिख लेंगे? y। ये हो जाएगा fx से तुम्हारा 3 माइनस 4x बराबर y माइनस 4x इक्वल टू y माइनस 3 और x बराबर y माइनस 3/-4 इक्वल टू 3 माइनस y/4। ये यहाँ से हमको x का मान निकाल दिया 3 माइनस y/4 y के पदों में। तो पुनः प्रत्येक वास्तविक संख्या y बिलोंग टू r के लिए x इक्वल टू 3 माइनस y/4 बिलोंग टू r इस प्रकार है कि fx बराबर, अब x का मान रख देंगे यहाँ पर। यहाँ ये x है, यहाँ पर ये मान रख दिया x का, यह निकाला हमने और इसको हमने हल किया तो बराबर y आए। इसलिए फलन आच्छादित यानी ऑनटू है। अतः f एक की आच्छादी बाइजेक्टिव। एक की आच्छादी जो फलन होता है तो उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ये है सेकंड खंड है। फलन f है, ये दिया हुआ है हमारे प्रश्न में। मान लीजिए x1 और x2 बिलोंग टू r इस प्रकार है कि f(x1) इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज है। अब f(x1) इसमें जो है मान रख देंगे f(x1) 1 + x1 का स्क्वायर
इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर। इसमें x जगह पे x2 ले लेंगे, x2 का मान रख देंगे, ये f(x2) का मान है, एक से एक कट गया, बराबर x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। implies that x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। जैसे एक का प्रतिबिंब निकालना है तो इसे मान रख दो x की जगह पे एक, और ये हल करके जो आएगा वो 2 आ जाएगा। अब x जो है -1 रखो, -1 का है प्रतिबिंब निकालना है तो 1 प्लस -1 का वर्ग, -1 का वर्ग, ये भी 2 आएगा। कि इसका कहने का मतलब ये हो गया कि एक का और -1 का दोनों का एक प्रतिबिंब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, परंतु एक बराबर -1 नहीं है, अलग अलग है, इसलिए फलन नहीं है। क्योंकि दोनों का प्रतिबिंब एक ही पड़ रहा है तो ये फलन नहीं होगा। क्या होगा, मैनी वन फलन होगा। उन्हें -2 बिलोंग टू R। हमने ये कोडोमेन का एलिमेंट ले लिया, हमने -2 कोडोमेन का एलिमेंट ले लिया हमने, कोई -2 के लिए कोई x बिलोंग टू R, ये डोमेन का एलिमेंट है x, किसका है, डोमेन का। इस प्रकार नहीं है कि f(x) इक्वल टू -2 हो जाए। इम्प्लाइज दैट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू -2। अब इसको हम हल करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू -3 आएगा। अब x का मान निकालेंगे तो काल्पनिक संख्या बनेगी, जबकि x की काल्पनिक संख्या नहीं है, क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। कहने का तात्पर्य है कि -2 का पूर्ण प्रतिबिंब है ही नहीं, अर्थात वो डोमेन में -2 क्या है, खाली है, यानी बिना जुड़ा है, इसलिए f आच्छादित फलन नहीं है। f न तो एककी न ही आच्छादित फलन है।